नमस्कार साथियों, परिकथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक चालाक चोर की। वो चालाक चोर कैसे अपनी चतुराई से अपनी मुसीबतों से बाहर निकलता है, ये कहानी उस पर ही है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको मेरी ये कहानी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और उसके पास बहुत बड़ा खजाना था। राजा ने उस खजाने को रखने के लिए एक पत्थर की कोठरी बनाने का विचार किया, जिसका एक सिरा उसके महल की बाहरी दीवार का एक हिस्सा होता। तो राजा ने वे विचार अपने कारीगरों को बताया कि मुझे इस तरीके की कोठरी चाहिए। कारीगर ने बात सुनी और उन्होंने कहा कोठरी बनानी शुरू कर दी। कोठरी बनाते समय कारीगर के दिमाग में राजा का खजाना लूटने का विचार आया। तो उसने दीवार में एक ऐसा पत्थर जमाया कि जिसे अपनी जगह से आसानी से हटाया जा सके और उसे हटा के दरवाजा आराम से खुल सकता था। कोठरी कुछ दिनों में बनकर तैयार हो गई और राजा ने अपना खजाना वहां रखवा दिया। समय बीतता गया। एक दिन वो कारीगर बहुत बीमार पड़ गया। जब उसको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो उसने ये बात अपने दोनों बेटों को बताई, अपने पास बुलाया उन्हें और बताई ये बात, और कोठरी के पत्थर की बात को बताते हुए कहा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। तुम राजा के खजाने के चुरा कर अपना जीवन मजे से बिता सकते हो। उसने अपने बेटे को कोठरी का रास्ता बता दिया और पत्थर निकालने का तरीका भी बता दिया। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। कारीगर के मरते ही उसके लड़कों ने राजा खजाने को चुराने में देर नहीं करी। एक रात वो छिपकर राजा के महल में घुस गए और खजाने वाली कोठरी की दीवार में लगे उस पत्थर को हटाकर एक बड़ी रकम लूट कर ले आए। फिर जब एक दिन राजा उस कोठरी में गया तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वहां से बहुत सा खजाना गायब है। उसकी समझ में नहीं आया कि चोर कोठरी में घुसा कैसे। ना तो कोठरी की कोई दीवार टूटी है, ना कोई सीन लगी है, ना कोई कोठरी की साँखें और पानी टूटी है। इसके बाद राजा जब भी कोठरी में जाता उसे खजाना पहले से कम मिलता। धीरे धीरे चोर उसका खजाना खाली करते जा रहे थे। आखिरकार राजा ने भी सोच लिया कि अब मैं इन चोरों को पकड़ के रहूंगा। उसने क्या करा, खजाने के पास जाल लगवा दिया। फिर अगली बार जब चोर उसका खजाना लूटने गए, तब उनमें से एक चोर जैसे ही कोठरी के छोटे दरवाजे से भीतर घुसने लगा, वैसे ही अपने आप जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं निकल पाया। हार कर उसने अपने भाई को आवाज दी और उसको बताया कि अब मैं इस जाल में फंस गया हूँ और इससे बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है, और यदि मैं पकड़ा गया तो तुम भी पकड़े जाओगे, तुम भी फंस जाओगे और तुम्हारी भी जान जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि तुम मेरा सिर काट कर अपने साथ ले जाओ, ताकि जब राजा के सैनिकों को मेरा शव मिले तो मुझे पहचान न सके। इस प्रकार तुम बच जाओगे। दूसरे चोर ने अपने भाई की सलाह मान ली और उसका सर काटकर अपने साथ ले गया। सुबह जब राजा कोठरी में गया तो बिना सिर वाला सर देखकर चौंक गया। कोई भी चौंक जाता। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस शव को चौराहे पर लटका दो, और यदि कोई व्यक्ति उस शव को देखकर रोए तो उसे मेरे सामने हाजिर करो। जब चोर की माँ को इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटे से शव को लाने के लिए कहा। उस चोर ने अपनी माँ को समझाया कि ये करना मुश्किल है, वहां बहुत पहरेदार है, अगर मैं लेने गया तो मुझे भी मार सकते हैं। पर उसकी माँ नहीं मानी। उसने कहा नहीं, मुझे चाहिए अपने बेटे का शव। फिर उस चोर को अपनी माँ की बात के आगे झुकना पड़ा। अब चोर कुछ उपाय सोचने लगा कि क्या किया जाए। फिर उसने चमड़े की कुछ मस्कों में शराब भरी और उन्हें गधे पर लादकर उसी जगह जहाँ पहुंचा जहाँ शव लिखा था। वहां पहुंचकर उसने अपने 2-3 मस्कों का ढक्कन ढीला कर दिया, जिससे उसकी मशकों में से शराब सड़क पर बहने लगी। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपना सर पीटने लगा। पहरेदार ने जब सड़कों पर शराब बहते देखा तो उन्हें अपने बर्तनों में भरने लगे। चोर उन पर बनावटी गुस्सा करने लगा और बुरा भला कहने लगा, पर मनी मन खुश था कि उसकी चाय कामयाब हो गई। मुफ्त की शराब पाने के लिए पहरेदार उसे शांत करने लगे, उसके साथ हंसी मजाक करने लगे। जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो उसने उन्हें एक शराब की मशक दे दी, एक बोतल और दी। पहरेदार ने उसे अपने साथ बिठा लिया और उसे भी शराब पिलाने लगे। तब पीने को कहा कि चलो हमारे साथ पियो, हम चलो साथ में बैठते हैं। अब उनको तो मुफ्त की शराब मिल रही थी पहरेदारों को।
तो इस तरह उन्होंने एक चोर को अपने साथ बैठा लिया और फिर चोर भी यही चाहता था, तो उसने और एक मशक उपहार में दे दी उन्हें, शराब की। अब मुफ्त शराब मिलने पर उन्होंने सारी शराब पी ली और शराब पीने के पर पहरेदार इतने धुत हो गए कि उन्हें होश ही नहीं था और वो जहाँ थे वहीं गिर पड़े। अब चोर ने भी उस मौके का फ़ायदा उठाया। चोर ने अंधेरे होने का इंतज़ार किया और अंधेरे होने पर अपने भाई का शव घर लेकर आ गया। और जब राजा ने ये खबर सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजा ने चोर को किसी भी तरह पकड़ने के लिए कहा। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कोई किसी तरीके से भी उसे पकड़ा जाए। उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने राज्य में ये घोषणा करा दी कि जो भी कोई राजकुमारी को अपने जीवन की बहुत दुष्टता और चतुराई वाली बात बताएगा, घटना सुनाएगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। इसके बाद राजा ने राजकुमारी से कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उस चोर की कहानी सुनाए तो उसे पकड़ लेना, उसे भागने मत देना। फिर दूसरी तरफ चोर ने भी ये घोषणा सुनी तो वो समझ गया राजा उसे पकड़ने के लिए चाल चल रहा है। चोर ने फैसला किया कि वो अपनी चतुराई से एक बार फिर राजा की चाल को नाकाम कर देगा। चोर ने अपनी योजना बनाई। उसने कहीं से एक शव लिया और उसका एक हाथ काटकर कंधे तक उसका हाथ काटकर अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। फिर वो राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने उससे पूछा कि उसके जीवन में कौन सी बहुत ही दुष्टता वाली का है जो उसने करी है, दुष्टता या चतुराई घटना कौन सी है। चोर ने कहा, मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुष्टता वाला काम तब किया था जब मैंने राजा का खजाना चुराया और जाल में फंसे अपने भाई का सिर काट दिया। और जब राजा के पहरेदारों ने शवों को लटकाया था, उनको भी मूर्ख बनाकर मैं अपने भाई का शव उठाकर लेकर आ गया था। ये बात सुनते ही राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन चोर ने अपने अंदर हाथ छुपाया था, वो उसने राजकुमारी के हाथों में पकड़ा दिया और वहां से भाग गया। जब राजा ने ये घटना सुनी तो वो चोर की चतुराई और चालाकी देखकर दंग रह गया। उसने कहा, कैसा चोर है ये। उसने राज्य में फिर चारों तरफ ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि चोर स्वयं उसके सामने आ जाए और वो उसे माफ कर देगा और उससे बहुत सा इनाम भी देगा, साथ ही राजकुमारी का विवाह भी उसके साथ कराएगा। चोर ने राजा की घोषणा सुनी, वो निडर होकर गया, राजा के सामने गया और राजा को अपनी हार माननी पड़ी और अपने वादे के अनुसार उसने राजकुमारी का विवाह चोर के साथ करा दिया। तो दोस्तों देखें, ये चोर था बट कितना चालाक और चतुर था कि उसने अपनी जीवन में इतनी घटनाओं होने के बावजूद राजकुमार से शादी कर ली और अब उसका जीवन सुख से बीतेगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी ये समाप्त करती हूँ और मुझे आशा है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके सामने लाती रहूँगी और अपना फीडबैक जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नई कहानी के साथ।